Good morning, all of you, worldwide respected listeners. आज मैं गौशालों के प्रबंधन और बिलीनियरशिप फॉर गौशालास कहते हैं कि धन और प्रबंधन, श्रम पूंजी और साहस तीन व्यापार कर दो या किसी व्यवस्था को कर दो, चार चांद लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं। धन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और साहस भी चाहिए, करने का जज्बा। हमारे यहाँ सभी प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, जीव रक्षक, जीव भक्षक, अवसरवादी, सिद्धांतवादी, शांतिवादी, क्रांतिवादी। कहते हैं बहुलता वाला देश है, बहुल सोच वाला देश है भारत। आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, आत्मिकता सब कुछ पाया जाता है। चीन, जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव में, ये विशेष रूप से कहूँगा पूरी एशियन, इराक, ईरान, लीबिया तक एशियन कंट्री के पशुपालक, पशु प्रबंधक और वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, सभी भारत में पशु संस्थानों में गौशाला, हमारे यहाँ सबसे बड़े संस्थान बनकर जो भर रहे हैं वो गौशाला। उनके सामने छोटे डेयरी फार्म भी विफल हो रहे हैं, वो बड़ी चर्चा में है। और लंबे समय से जो प्रयास जो चल रहा था भारत में, धीरे धीरे उसको पंख लगने लगे। उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, चाहे दूध के रखरखाव को लेकर लो। और इसी कड़ी में कहूँगा सभी प्रकार के लोगों को, विशेष रूप से भारत में हिंदू समुदाय तेजी के साथ, कम आमदनी वाला व्यक्ति भी गौशाला में कुछ देने का मादा रखता है, रुचि रखता है, इच्छा रखता है और स्वयं जाकर भी पर्व और त्योहारों पर दान करता है। मानव जाति की रक्षा के लिए और विकास के लिए, तब पशुओं की रक्षा के लिए। मानव जाति का विकास मैं इसलिए बता रहा हूँ, रक्षा के लिए, कि हमने स्वयं लोगों को सड़क पर जीवन खोते देखा है। तेज़ दौड़ती कार और सामने और पशु के आने से टकराकर चालक की मौत और पशु की मौत दोनों को एक साथ मरते देखा है, दम तोड़ते देखा है। ये सड़क पर और पशु नजर न आए किसी भी स्थिति में। सड़क परिवहन मंत्रालय भी इसके लिए आज्ञाकर कार्य करे। टोल टैक्सों की उगाही बड़े पैमाने पर हो रही है, चुनिंदा गौशालाओं को देने का काम भी करे। गौशालाएं पशुओं के संरक्षण और विकास का केंद्र बनकर उभरे। अभी मैंने महेंद्रगढ़ जिले की गुदड़िया बाबा गौशाला के पास राव प्रहलाद सिंह संस्थान ने एक बहुत बड़ा वेटरनरी कॉलेज विकसित किया, बड़ी अच्छी बात है। इससे संस्थान के बच्चों को लाभ और साथ साथ गौशाला को लाभ हुआ, वहाँ पशुओं को चिकित्सीय सुविधा मिलेगी, सेवा उपलब्ध होगी। दो बातें मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा। भारतीय जैनी समाज, जैनिज्म और इस्लामिक जो अनुयायी हैं, इस्लाम के अनुयायी, दोनों से, कि दोनों संस्थान भारतीय मुसलमानों को भी इस दायित्व को दिखाना है, समाज में अपनी सफ़ेदी लाने के लिए, अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए गौशालाओं में जितने भी मुस्लिम उपासक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। इससे सौहार्द बढ़ेगा समाज में। एक हिंदू गौशाला में जाता ज़्यादा इतनी सामान्य सी बात मानी जाती है, भाई आम बात है, परंतु जब कोई मुसलमान वहाँ पहुँचता है, डोनेट करता है या सेवा करता है, तो मैंने देखा कि उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती है उन लोगों द्वारा, वहाँ बैठे लोग, ये अच्छी सोच का आदमी। तो मैं मुस्लिम समाज से कहूँगा कि गौशालाओं के विकास में हाथ आजमाएं। और जैनिज्म और बुद्धिज्म कहते हैं कि जीव रक्षक समाज हैं, तो वहाँ जीव ही हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा भारत में
जैनी समाज के पास काफ़ी संपदा है, अपनी संपदा वहाँ तक पहुँचाएं, उनके विकास में ध्यान दें। और ये बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी होगा कि जीवों की रक्षा में हाथ बटा लेना। और उससे आगे जो विशेष रूप से मैं राज्य सरकारों की तरफ कहूँगा कि उनकी जितने राज्य की जो सहकारी डेयरिंग है, राजस्थान जो राज्यों के जो पशुपालक हैं, पशुपालन मंत्री और जो सचिव डायरेक्ट निदेशक, वो गौशाला में ज़्यादा पहुँचे। एसी रूम्स में बैठकर सिर्फ अपनी नौकरी की पूर्ति न करें, राज्य की जो चुनिंदा पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, सब्सिडाइज इंडिविजुअल लोगों को करने की परंपरा बहुत है, गौशाला को की जाए ज़्यादा से वहाँ पहुँचें, बैंकर से पहुँचें, उनको सब्सिडाइज करें, उनको लोनिंग भी दिया जा सकता है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो राज्य द्वारा पोषित, चाहे गुजरात का अमूल हो, विट्टा, हरियाणा सरस, राजस्थान डेयरी सहकारी जो ये विभाग संचालित कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और चिलिंग प्लांट्स स्थापित करें, उसको प्रमोट करें, दुग्ध उत्पादक केंद्रों बदलें, दूध और घी उत्पादक केंद्रों बदलें। ये बहुत बड़ी गौशाला जीडीपी के विकास में योगदान दे सकती हैं। झज्जर गुड़गांव रोड पर स्थित बड़ी मॉडर्नाइज गौशाला है और संसाधनों से युक्त भी है। काफ़ी वैन है उनके पास, पशु चिकित्सा के लिए एम्बुलेंसेज हैं कहीं अगर, और कहा जाता है घायल पशु तो हमें तुरंत बताएं। तो निश्चित रूप से अच्छाई से जोड़कर देखा जाता है, परंतु अब इसको विकास से जोड़कर देखा जाना है। बिलीनियरशिप शुरू करनी है राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से, जो जितने भी हैं, और अधिकारियों से मैं कहूँगा कि वो प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी धमक गौशालाओं में जाकर दिखाएं। सब्सिडाइज जो बीज बांटा जाता है वो वहाँ तक पहुँचाएँ। सब्सिडाइज कैल्शियम जैसे उत्पाद जो पशु वेटरनरी हॉस्पिटलों थ्रू जो बांटे जाते हैं वो वहाँ सीधे पहुँचाएँ। गौशाला प्रबंधक उनके पीछे चक्कर न काटें। मैं राज्य सरकारों से विशेष रूप से कहूँगा कि गौशालाओं को जहाँ छोटे स्तर पर खोलने की जरूरत नहीं, जो अभी वर्तमान स्थापित गौशालाएँ उनके विकास पर पूरी ताकत झोंक दें, प्रबंधन से भी और राज्य की सहायता जितना जो कुछ बन पाता है वो सभी तरह से किया जाए। इससे कहते हैं कि सड़कों पर घूमते जो 20 करोड़ पशु हैं वो हमारा जीवन और हमारा विकास की तस्वीर बदलेंगे, कहानी लिखेंगे वो, और इस कहानी को लिखने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए मंदिर कमेटियाँ और मानव कमेटियाँ जितनी भी हैं, अन्य बातों पर कम चर्चा की जाए। ये सबसे प्रमुख बात है कि गौशालाओं के उत्थान और विकास के लिए सभी एक साथ मिलकर, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी कहूँगा कि ज़्यादा से गौशालाओं में जाकर जुड़ें, वो रोज़गार प्राप्ति का साधन बनेगा, उसी में बदल जाएगा। जहाँ धन लगेगा और काम चलेगा तो वहाँ रोज़गार भी पैदा होगा। इसलिए सभी स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो हैं वो गौशालाओं में पहुँचे। बड़े संस्थानों के विकास में डेनमार्क के लोग यहाँ देखने आए कि वहाँ किस तरह से एक कलेक्टिव मिल्क प्रोडक्शन, जिसे मैं कह सकता हूँ, कहते आसान पड़ता है, बार बार हम लोगों को कहते रहे हैं, हमारे किसान साथियों को डेयरी विभाग के लोग या दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट्स के लोग शिक्षा देते रहे हैं, कोऑपरेटिव शिक्षा कि साझा पशुपालन से आपकी लागत कम आएगी। अब हम कह रहे हैं हम साझा ही करना चाहते हैं, वहाँ हज़ारों लाखों पशुओं का एक साथ पालन होगा तो आपकी बात सही ठीक निकलेगी कि लागत भी कम आएगी और अच्छे से उनको चिकित्सा सुविधा और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी हम कारगर होंगे, हमारी नीति कारगर होगी। धन्यवाद।